ऐसे डिज़ाइनर कुर्ती के लिए पहले फ्रंट वाला पार्ट काटेंगे। तो मैंने सीधा कर लिया गला से जितना रखना है। अब यहाँ पर शोल्डर का लेंगे। मैंने 7 लिया है, 14 आ रहा था तो 2 से डिवाइड कर दिया तो बन गया 7। तो आर्म होल भी उतना ही लेंगे जितना मैंने शोल्डर लिया है, तो 7 लिया है, 7 ही इंच लूँगी। बट यहाँ पर मैं आर्म होल थोड़ा 7.5 इंच ले रही हूँ, आधा इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ ताकि मैं, हो सकता है ये कपड़ा गर्म है तो थोड़ा कपड़ा सिकुड़ता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा ले रही हूँ। यहाँ पर 7 इंच हो गया, 7.5 इंच। आप 7 इंच भी ले सकते हैं अगर अंदर में इनर वगैरह पहने हैं, तो इस वजह से आप आपका कपड़ा फिट हो जाए। तो यहाँ पर मैं मार्क करूँगी 11 इंच। हमारी 44 इंच चेस्ट है तो उसमें 4 से डिवाइड दिया तो 11 हो गया। उसमें 2 इंच मार्जिन लिया। यहाँ पर 7.5 इंच जो आर्म होल लिया था उसे फोल्ड करके 3.5 इंच पे एक निशान लगाया। अब इसे मैं गुलाई दे दूँगी जो कि मेरा, अब यहाँ पर आर्म होल के लिए 1.5 इंच बैक वाला किया है और आधा इंच अंदर करके मैं फ्रंट वाला कर लूँगी। अब उसे भी गुलाई दे देंगे और सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर कमर के लिए मैंने 14 लिया है और हिप के लिए मैंने लिया है 21 लिया है। तो कमर हमारा है 40 इंच और उसमें 4 से डिवाइड किया, यानी चौथा पार्ट लेंगे तो 10 बनता है। और यहाँ पर मेरा वैसे ही 44 इंच बनता है और 4 से डिवाइड किया तो 11 बनता है। और 2-2 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन रखा है जो कि कटिंग के लिए है। सब निशान को मतलब सीधा अपने हिसाब से कर लेंगे। अब जितना मेरा चेस्ट साइज़ था उतना ही मेरा हिप साइज़ है। और अब लंबाई देख लेंगे। लंबाई में 1 इंच मैंने मार्जिन किया है फोल्ड करने के लिए, तो 42 बनता है, 43 बन गया। यहाँ पर भी जितना मैंने हिप साइज़ लिया है उतना ही मैंने बॉटम साइज़ लेंगे, यानी दोनों एक बराबर लेंगे। तो उस हिसाब से सीधा कर लेंगे। अब अब मैंने सेकंड पार्ट काटा है, यानी बैक वाला पार्ट, उस पर फ्रंट वाला पार्ट बिछा कर उसको कट कर लिया है। और अब मैं सबकी कटिंग कर दे रही हूँ और नॉट लगा देती हूँ। गला बाद में बनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने आस्तीन के लिए, मेरा आस्तीन की लंबाई है 20 इंच और चौड़ाई है मेरा 11 या 12 इंच मेरा है, लेकिन 11 इंच काट के पड़ता है। तो यहाँ पर चौड़ाई से मैंने 3 इंच लिया है और लंबाई से भी 3 इंच पे नॉट लगा लिया है यहाँ पर राउंड देने के लिए। अब लंबाई हम आपकी चाहे जितनी हो, सभी नाप के लिए एक ही जैसा है। अब यहाँ पर मैं गोलाई दे दूँगी। ये गोलाई है मैंने फ्रंट के लिए दे रही हूँ, पहली ही कम है और आधा इंच मैं एक्स्ट्रा करके ये बैक के लिए हो जाएगा। तो अब मैं रैंडम ही इस तरीके से सीधा कर दूँगी और फिर 2-2 इंच एक्स्ट्रा मैं रखूँगी, उसे भी सीधा कर लेंगे। अब कटिंग कर देंगे इसे। ये हर नाप के लिए परफेक्ट है। अब ये ऊपर वाला पार्ट लेंगे 2 इंच, दो पार्ट सॉरी। अब उसे भी अंदर करके कट कर देंगे आधा इंच। अब ये मैं डिज़ाइन का लूँगी। डिज़ाइन भी उतना ही हमारा 10 इंच के 12 इंच के आसपास है। तो लेकिन डिज़ाइन की स्लीव रखनी है हमें जहाँ पर सिलाई के हिसाब से 10 इंच, तो उस हिसाब से मैं सीधा मतलब अपने डिज़ाइन के हिसाब से अकॉर्डिंग कट कर देंगे। मेरा फिर भी बहुत कपड़ा मतलब आराम से हो जाता है। आपको लग रहा है कि हमने गलत काटा है, तो नहीं, इस तरीके से ना कपड़े आपका अंदर की ओर जो कपड़ा दिखता है वो चीज़ कम रहेगा आपके पास। ऐसे भी इंटरलॉक करना है तो आराम से हो जाता है। अब घबराइए मत कि आपको लगे कि गलत कपड़ा कट गया है, ज़्यादा ज़्यादा कपड़ा काट दिया, मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है। आप सोचिए कि हमारा जो है हाथ का बॉटम में जो जहाँ पर कलाई होती है तो वहाँ पे 5 इंच ही जाता है, तो उस हिसाब से सही है। अब लेकिन वो कटिंग तो मैंने दूसरे हिसाब से किया था, यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा मैं जोड़ रही हूँ। अब मेरा नियत बदल गया थोड़ा, मैं डिज़ाइन कुछ और चेंज कर दी हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा मैं ऐड कर रही हूँ।
तो इसे मैं जोड़ रही हूँ थोड़ा सा, लेकिन पता नहीं चलता है। मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए थोड़ा सा ही कपड़ा मैंने जोड़ा है डिज़ाइन के हिसाब से, क्योंकि ये देखिए ये डिज़ाइन है मेरा 1.5 इंच, मैंने 1.5 इंच पे मैंने निशान दिया है, इस पर सिलाई कर लेंगे। अब ये सिलाई वाली डिज़ाइन पहले मेरा थी प्लेन डिज़ाइन थी, अब सिलाई में मेरा आधा आधा इंच चला जाएगा, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा कपड़ा बढ़ाना पड़ा है। तो दोनों आस्तीन को इक्वल एकदम सिएंगे, एकदम पतली पतली सिलाई, बारीक सिलाई देंगे और इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद से। अब इसे प्रेस कर लेंगे, आयरन कर लेंगे, थोड़ा सिकुड़ जाता है सिलाई वाला। अब इसे ऐड कर देंगे मेन फैब्रिक पे, यानी स्लीव पर। ये स्लीव हमारा बन रहा है, तो आप डबल सिलाई कर लेंगे। मैंने भी डबल सिलाई कर चुकी हूँ, मतलब करी भी हूँ, यहाँ पे कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर डबल सिलाई। अब डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ पर कटिंग कर दूँगी मैं, एक्स्ट्रा कपड़े को काट देते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 इंच की पट्टी ली है। अब पट्टी को ऐड करने का बहुत सारा तरीका है, या तो मेरी तरह मेरे हिसाब से चले, मेरे तरीके से, नहीं तो पट्टी पहले 2 इंच की फ़ोल्ड करके तब ऊपर से स्लीव को डिज़ाइन को भी फ़ोल्ड करके तब ऊपर से पट्टी इंक्लूड कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो सीधा सीधी पहले सीधे में उल्टा रख कर तब सिलाई लगा रही हूँ, और फिर उसको इस तरीके से मज़बूत कर ले रही हूँ, मतलब इसको बैठा ले रही हूँ सही तरीके से कि बैठ जाए हमारा। तो इस तरीके से सिलाई उल्टा करके सिलाई कर लेंगे और फिर इसको फोल्ड कर देंगे। अब इसे एक फोल्ड, थोड़ा सा फोल्ड करके फिर अंदर में एक और फोल्ड करके डबल फोल्ड करके इस तरीके से ऊपर आ जाएगी हमारी पट्टी, डिज़ाइन बन जाएगा। और जितना मैंने सब जगह रखा, अगर मेरा पैजामे में भी आधा इंच का है, 1 इंच का है, उसी हिसाब से रखना है डिज़ाइन। ये तो स्लीव बन के रेडी है। अब ये अटैच हो जाएगा अपने कुर्ती में। तो यहाँ पे गला बना लेते हैं। आप सीधा उल्टा का फिक्र मत कीजिए कि यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने सीधे पे पिन लगाया है। तो गला से 3 इंच मैंने फालतू लिया है। इस तरीके से पहले सिलाई लगा लेंगे। मैंने उलट लिया है, आप ध्यान नहीं दिए, और मैं डिज़ाइन के हिसाब से मैंने कोई मार्क नहीं किया। यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि मैंने कोई मार्क नहीं किया, बिना मेरा मार्क ऑलरेडी वर्क बना हुआ है, तो उल्टे में हमेशा दिख जाता है। तो इस वजह से मैं आराम से सिलाई लगा सकती हूँ एकदम उसके पास पास में सटा के, और फिर आधा इंच करके मैं निशान लगा देती हूँ ये कटिंग का। अब यहाँ पर से मैं कट कर सकती हूँ, कटिंग कर दिया। अब फिर मैं कपड़े को थोड़ा थोड़ा कट लगा लेती हूँ ताकि फ़ोल्ड करने में मेरा मतलब बैठ जाए गला हमारा जो बैठता है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो 3 इंच लिए थे तो बराबर में इक्वल कर देंगे, और फिर इसको फोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा मोड़ देंगे अंदर की ओर सिलाई को, ऐसे करके मोड़ देंगे। वो जब तक यहाँ पर मुड़ रहा है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और जो दिक्कत आई है कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हैं। अब टॉप सिलाई यहाँ पर लगा देंगे। इस तरीके से बहुत आसान से, आपको बुकरम भी नहीं लगा, आपको पेस्टिंग पेपर भी नहीं लगा, आराम से, क्योंकि यहाँ पे वर्क होता है तो यहाँ पे खुद ही हार्ड हो जाता है कपड़ा वर्क से ही। तो इस वजह से आपको पेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है, और नहीं यहाँ पे बुकरम की ज़रूरत होती है। ये फिटिंग अच्छी आएगी। अब यहाँ पर आप तुरुप कर लें या सिलाई चला लें उल्टा करके, जैसे भी। तो अब यहाँ पर मैं बैक की गले की मार्किंग कर रही हूँ। तो
मैं फ्रंट के गले को ही मतलब शोल्डर को ली हूँ, वहाँ पर से मैं नापी हूँ। ये सिलाई का मैंने ले ली हूँ और यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा मैं ली हूँ कटिंग का। तो यहाँ पे 2 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है गले का डिप के लिए और दोनों साइडों से। और फिर मैं गोलाई बना देती हूँ, पहले चरखूटा कर लेती हूँ और फिर उसको शेप दे दूँगी। आपको जैसा गला रखना है आप वी भी गला बना सकते हैं। और फिर ये फोल्ड करके यहाँ पर मेरी सिलाई जाएगी, इतना तक मेरा फोल्ड होकर सिलाई में जाएगा। जो नीचे वाला है ये कटिंग वाला है। अब कंधे को जोड़ने के लिए बैक को मैं गला बनाकर तुरपाई नहीं करेंगे, उसको खुला छोड़ देंगे, सिर्फ फ्रंट वाला तुरपाई कर लेंगे। लेकिन मैंने एक साथ ही में करना है, तो इस तरीके से पहले खोलकर कंधा ज्वाइंट करेंगे। ये बहुत आसान तरीका है और बहुत अच्छा, पता ही नहीं चलता है कि आपका कंधा कितना खूबसूरत एक बराबर बैठता है, बहुत खूबसूरती से बैठता है। देखिए यहाँ पर अब इसको तुरपाई कीजिएगा तो बहुत अच्छा बैठेगा। आप इस तरीके से भी ज्वाइंट करने का अपना तरीका होता है, चाहे को दोनों कंधे को एक बार में फोल्ड करके ही जोड़ लें, चाहे तो आप अलग जैसे पहले बार में दिखाए थे उस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे डबल सिलाई कर ले, मैंने भी डबल सिलाई कर लिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। अब आप तुरपाई कर ले, मैंने तुरपाई कर ली है। अब मैं आस्तीन को जोड़ूंगी, स्लीव को, यानी कि यहाँ पे मैंने बीच से ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पर सेफ्टी पिन से मैं टिका दूँगी उल्टा करके। और मैंने पहले मतलब कुर्ती को सिलाई नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली पहले आस्तीन जोड़ी हूँ। तो मैंने स्लीव आधे से पकड़ के आधा सा थोड़ा सा छोड़ दिया है, जहाँ पर से सेफ्टी पिन लगाया से उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है, वहाँ पर से अब सिलाई कर रही हूँ। अब फिर इधर का मैं बचा हुआ था, यहाँ पर से मैं सिलाई कर लूँगी। इस तरीके से दोनों आस्तीनों को जोड़ लेना है। तो ये हमारा जुड़ चुका है आस्तीन। अब जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा था अब उसको एकदम सीधा सीधी चाक तक जोड़ लेना है और चाक के लिए छोड़ देना है। फिर चाक को फोल्ड बाद में करेंगे। अब देखिए मेरा सिल चुका है, चाक को फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से मेरा तैयार हो गया है, ये सिलाई लग गई है, चाक भी बन गई है। आप चाहें तो तुरपाई लगा लें, नहीं तो मेरी तरह सिलाई लगा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।